दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। कल बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचे हैं। कल होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं दिल्ली। कल बीजेपी शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है। तो कल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि इस दिल्ली यात्रा का उद्देश्य कल होने वाली बैठक मुख्य रूप से है। इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की हो सकती है, इसकी संभावनाएं भी हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल होनी है सभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग। इसी बीच एक और बड़ी हलचल। दिल्ली से खबर अमित शाह के घर पहुंचे हैं नड्डा। गृह मंत्री के आवास पर जेपी नड्डा की मौजूदगी है। सरकार गठन को लेकर मंथन हो रहा होगा, यह उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है और सहयोगी दलों का साथ बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में अलग अलग डिमांड सभी दलों की ओर से रखी जा रही है। किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए एनडीए के सभी घटक दलों के बीच, इसे लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है और यह जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर। और एक बड़ी खबर कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पहले 8 जून की तारीख पर चर्चा चल रही थी। पहले कहा जा रहा था कि 8 जून को ही शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि 9 जून शाम 7:15 बजे शपथ लेंगे। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने बताया था कि एनडीए के सभी नेता खुश हैं। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी। 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी। वित्त, गृह, शिक्षा, रक्षा और विदेश मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। एनडीए की सरकार बनाने के लिए कल दिल्ली में चलेगा बैठकों का दौर। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग होगी। इस मौके पर औपचारिक तौर पर बीजेपी के सभी सांसद अपना नेता चुनेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। इस बैठक के तुरंत बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और जो पहले ही राय मशविरा हो चुकी है, औपचारिकता पूरी करनी है। इस औपचारिकता वाली बैठक में सभी सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे और इस बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष और बड़े नेता सभी शामिल होंगे। इसके बाद एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो सरकार बनाने का कल ही एनडीए सांसदों की ओर से दावा पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के सामने और राष्ट्रपति की ओर से इस दावे को स्वीकार करने के साथ ही निमंत्रण दिया जाएगा कि हां, आप आइए और सरकार बनाइए। 9 तारीख वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा, अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक। इससे पहले कल दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहेगा। पहले बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग, उसके बाद एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम बतौर गठबंधन के नेता के तौर पर चुन लिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर है कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी। स्पीकर के पद पर कोई समझौता नहीं होगा। टीडीपी ने स्पीकर पद की डिमांड की थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टीडीपी के इस डिमांड के लिए डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को दिया जा सकता है, लेकिन स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी। जब गठबंधन की सरकार होती है, स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है और ऐसे में मौजूदा सरकार में लगता नहीं कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने सहयोगी दलों को देगी।
और वही बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से भी कि बीजेपी स्पीकर का पद तो अपने पास रखेगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को दिया जा सकता है। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 8 जून 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बैठक होगी। बैठक में चर्चा होगी नतीजों को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब कांग्रेस के दफ्तर में भी और कांग्रेस के नेताओं के आवास पर भी बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है। 8 जून को 11 बजे फिर कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग होगी और ये मीटिंग सीडब्ल्यूसी की होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और इस दौरान लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं पूरे देश में, उस पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालें और लोकसभा में नेता विपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाएगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और विवेक तनखा ने खुलकर राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें पूरे देश में 99 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस तरह से दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। लोकसभा चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस 99 सांसदों के साथ। और ऐसे में विपक्षी दल का नेता कौन होगा संसद में, इसे लेकर जो बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से दी जा सकती है। इधर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने चुनाव जीतने के बाद न्यूज 18 से पहली बार खास बातचीत की। डिंपल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं। आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, संसद में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाऊंगी।